Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and this is uh, so इस वीडियो में मैं आपको फॉर जनरल एक टेक्निक बताने वाला हूँ. ओके, विच यू कैन कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक. ओके, एंड ये क्वेश्चन करवाऊँगा मैं. नॉट ऑल फ्लेवर्स कोड शिफ्ट का क्वेश्चन है. ये आई थिंक लंच टाइम फेब्रुअरी में आया था. सेकेंड क्वेश्चन ही था. सो इसका एडिटोरियल काफ़ी टेक्निक्स से था, लेकिन मैं एक न्यू टेक्निक इसमें लगा रहा था. ओके, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक. सो बिफोर दिस गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आप लोग देखते तो हो वीडियोस लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी नई नई ट्रिक्स बताता हूँ और एडिटोरियल्स भी लाता हूँ कॉन्टेस्ट के. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड like do like also. okay, so now मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. क्या है? नॉट ऑल फ्लेवर्स. ओके, शेफ मेड एन पीस ऑफ केक्स. ओके, एंड नंबर 1 to n and arrange them in a row in this order. There are k possible types of flavors and for each ith the ith piece of cake has a flavor ai. okay, ठीक है. Chef want to select a contiguous subsegment of piece of cake such that there is at least one flavor which does not occur in that subsegment. Find the maximum possible length of subsegment of that cake. Okay, so हम एग्जांपल देखते हैं. हमें सिंपली क्या दिया गया है, एक वैल्यू ऑफ n दी गई है और एक k दिया गया है. ओके, एंड k क्या है? हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज़ अप टू विच ए आई कैन अगर. ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए आई है वो हमारी ए आई 1 to k है. ओके, एंड हमें ऐसा कंटिन्यूस सब सेगमेंट बताना है जिसमें हमारी पूरी के वैल्यूज़ ना आ रही हो. एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ के इज़ नॉट देयर. ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह सकते हैं, हम ये वाला सब सेगमेंट ले सकते हैं बिकॉज इसमें ओनली 1 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा. के की वैल्यू 2 है तो 1 और 2 अपीयर हो सकते हैं. एंड बिकॉज इसमें 1 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा, सो हमने सब सेगमेंट की वैल्यू 3 दे दी. ओके, एंड यहाँ सेकेंड एग्जांपल में के की वैल्यू 3 है, सो वैल्यूज कैन विच विल अपीयर. ओके, 1 2 3 एंड आप देखेंगे पूरे सब सेगमेंट में 3 है ही नहीं कहीं, सो हमने आंसर दे दिया 5. अब एक तो इसकी अप्रोच हो सकती है कि आप सारे सब सेगमेंट्स बनाओ और सब में चेक कर लो फ्रिक्वेंसी डाल के, बट कंस्ट्रेंट्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे. सो उस केस में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक नई टेक्निक बताता हूँ. सी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया. स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है गाइस. ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक मैप बना लिया. मैप बना लिया इंट का. ओके, क्या करेंगे हम, उस पर अपनी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे फ्रिक्वेंसी. ओके, अभी देखते जाओ गाइस, जो ये मैप होगा ना यही हमारी विंडो बनेगी. ओके, फर्स्टली फिर हमने क्या किया, पूरे लूप में इटरेट किया. ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स मिला हमें, हमने अपने मैप में वैल्यू डाल दी. ये हमारा फॉर सपोज मैप है. ओके, हमने अपने मैप में वैल्यू डाल दी 3 1. ओके, और हमने एक काउंट बनाया और काउंट को हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मैप का साइज़. मैप का साइज़ क्या देगा, हम देखते हैं. सी हमें मैप का साइज़ देगा वैल्यू एटमोस्ट के. फॉर सपोज हमारे पास के की वैल्यू यहाँ पे 3 है. ओके, इस क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू 3 है. ठीक, तो हमारे पास मैप में कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 की फ्रिक्वेंसी आएगी, 2 की फ्रिक्वेंसी आएगी एंड 3 की फ्रिक्वेंसी आएगी. ओके, सो एट मैक्स मैप का साइज़ कितना हो सकता है, 3. ठीक है, सो अगर मैप का साइज़ 3 है मतलब हमारी जो विंडो है, मतलब मैप है, उसमें हमारी तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं. ठीक है, पूरी के वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम ये वाला साइज़ काउंट नहीं कर सकते. ओके, अगर लेकिन वहीं पर मैप का साइज़ 2 है
तो हम वहाँ पे काउंट इंक्रीज कर सकते हैं ना, बिकॉज के वैल्यूज़ टोटल नहीं आ रही। तो जब तक मैप का साइज़ लेस देन के है फॉर से, जब तक तो हम अपना काउंट इंक्रीज करते जाएंगे और अपने फॉर से विंडो की लेंथ बढ़ाते जाएंगे। ओके, बट जैसे ही हमारी मैप की लेंथ के हो जाती है, ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हटा हटा के देखेंगे और पीछे से वैल्यूज़ हटा के देखेंगे, और अगर किसी भी केस में हमारा मैप का साइज़ वापस लेस देन के हो जाता है, मतलब किसी की भी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, विंडो की लेंथ फिर से बढ़ा देंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, पूरा इटरेशन दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ चले, अभी लेस देन साइज, मैप का साइज़ लेस देन के है, हमने काउंट इंक्रीज़ कर दिया +1। ओके, एंड वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग ले लिया हमने। फ्लैग में हम क्या कर रहे हैं, उसके इनिशियल इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ओके, इनिशियल इंडेक्स अभी हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, सेकेंड इटरेशन में मैप की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और 1 की फ्रिक्वेंसी भी हो जाएगी 1। ओके, काउंट हमने फिर से इंक्रीज कर दिया, लेस देन के है, तो ये काउंट हो गया हमारा +2। ओके, और अब क्या होगा, तीसरे पे आए, अभी 1 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2, बट मैप का साइज़ तो अभी भी लेस देन के है, तो काउंट हमारा हो जाएगा 3। ओके, हमारा ये काउंट जो है वो हमारा तो चल रहा है, ठीक है। ये हमारा जो दे रहा है हमें, ये विंडो का साइज़ दे रहा है हमें, ठीक है। अब हमें एक काउंट बनाना पड़ेगा जिस पे हम डालेंगे अपनी मैक्सिमम विंडो का साइज़, मैक्सिमम विंडो का साइज़। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम विंडो का साइज़ क्या बोलेंगे हम, बिकॉज हमें तो क्या देना है, मैक्सिमम सबसीक्वेंट की लेंथ देनी है, बट हमारा जो ये काउंट है इस पर हमारी विंडो की लेंथ आएगी। तो हम एक और वेरिएबल सपोज कर लेते हैं जिसको हम अपना मैक्सिमम डालेंगे इनमें। ओके, ठीक है। अभी तो मैक्सिमम की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा वैसे हम मैक्स को भी बढ़ाते जाएंगे। ओके, फोर्थ पे आए 2, फोर्थ इटरेशन पे हमने 2 की वैल्यू डाल दी 1। अब यहाँ पे दिक्कत आई गाइस। ओके, अब क्या हुआ, हमारे मैप का साइज़ के इक्वल हो गया, ठीक है। काउंट हमने क्योंकि इस पे भी बढ़ा दिया है, काउंट यहाँ पे 4 हो गया है, ठीक है। अब हमारा लेकिन एक कंडीशन लगी कि मैप का साइज़ के हो गया है अब हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्लैग था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारी विंडो हमारी ये बन रही है, एक सेकेंड गाइस। तो हमारी टोटल विंडो क्या है, हमारी टोटल विंडो की लेंथ बन रही है ये, लेकिन हम पूरा के साइज़ का विंडो नहीं ले सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसी विंडो से और से मैप से जो हमारा फ्लैग इंडेक्स है, ठीक है, हमने उसको हटाया। हम क्या कर रहे हैं, देखिए काउंट की वैल्यू तो हमारे पास है ही, ठीक है, मैक्स वाली विंडो के काउंट की, ठीक है। अब हम अपने काउंट पे काम कर रहे हैं, हमने लास्ट इंडेक्स जो है उसको हटाया यहाँ से, ठीक है, 3 को हमने हटाया। 3 की फ्रिक्वेंसी हमने एक बार माइनस कर दी, तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 0, और फिर हम एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर किसी भी जो हमने आइटम हटाया है उसकी अगर फ्रिक्वेंसी 0 हो गई है तो इस एलिमेंट को हम अपने मैप से इरेज कर देंगे, ठीक है। ये एलिमेंट हमारा मैप से इरेज हो गया, तो मैप से इरेज हो गया, तब हमारी न्यू लेंथ क्या बन गई, अपनी विंडो की न्यू लेंथ क्या बन गई, ये हो गई, ठीक है। फोर्थ इटरेशन में क्या हुआ, हमारी विंडो की न्यू लेंथ मिली हमें, ठीक। और जब हमारा ये कंडीशन लगेगी तो हम अपने काउंट को क्या कर देंगे, वापस से डिक्रीज़ कर देंगे, बिकॉज हम जानते थे कि हमने ये जो अभी एक बढ़ाया है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके साइज़ हमारा के हो गया था, तो हमारा काउंट हो जाएगा 3। हमने 4 को माइनस कर दिया, तो हमारा काउंट की वैल्यू हो गई 3। काउंट से कि हमारी विंडो की वैल्यू हो गई, विंडो की लेंथ हो गई हमारी 3। और अब यहाँ पे देखेंगे हम फिफ्थ इटरेशन में आएंगे, ठीक है। फिफ्थ इटरेशन में आने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मैप का साइज़ है वो वापस लेस देन के हो गया है, ठीक। तो अगर अब हमें साइज़ वापस से
के नहीं हो रहा है तो हम विंडो की लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में आते हैं, यहाँ पे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे चेक किया और वापस से हमने क्या किया, 3 की फ्रिक्वेंसी डाल दी, 1 हो गई यहाँ पे, ठीक। अब क्या हुआ, वापस से साइज़ 1 हो गया यार गाइस। इसमें क्या करेंगे हम, वापस से अब हमारा जो फ्लैग था, फ्लैग हमने एक बार हटा दिया और फ्लैग में इंक्रीमेंट कर दिया था, तो फ्लैग हमारा 1 हो गया था, ठीक है। अब हमारा जो फ्लैग 1 है, मतलब फ्लैग हमारा यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हटा के देखते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू की फ्रिक्वेंसी हमने डिक्रीज़ की, 1 हो गई, ठीक। अब अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 0 तो हुई नहीं, ठीक है, तो हम इस एलिमेंट को इरेज तो कर नहीं सकते, ठीक। तो हम इस केस में क्या करेंगे, काउंट भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइज़ के है अभी भी, तो काउंट इंक्रीज़ नहीं होगा, काउंट 3 रहेगा। बस हमारा जो फॉर से हमारी जो वो है विंडो है, वो एक इटरेशन आगे आ गई है, बट विंडो की लेंथ चेंज नहीं हुई, 10 काउंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारी विंडो अब कहाँ पे आ गई है, ये रही हमारी विंडो, ओके। कोई और मार्कर नहीं है क्या यार इसमें, ये रही हमारी विंडो, ठीक है, रेनबो मार्कर, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे। नेक्स्ट इटरेशन मतलब 2। फ्लैग की वैल्यू बढ़ाना मत भूलना गाइस, अब ये 1 से 2 में आ गया फ्लैग, ठीक है। अब हमारी वैल्यू 2 में आ गई, हमने 2 में चेक किया, 2 की फ्रिक्वेंसी 2 कर दी हमने, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, क्योंकि साइज़ अभी भी के है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट पे आएंगे, मतलब फ्लैग पे। फ्लैग को, जो भी फ्लैग पे जो हमारा एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, तो ये 1 से हो जाएगी अब 0। सिंस इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट इरेज कर देंगे अपने मैप से। तो मैप की लेंथ क्या हो गई, वापस से लेस देन के हो गई। एक सेकेंड का ये करते पहले ठीक है। चलो इतना काफ़ी है। तो अब हमारी मैप मतलब फॉर से विंडो कहाँ पे आ गई, विंडो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और विंडो की जो लेंथ है फॉर से काउंट जो उसका है, ठीक है, 10 हमने 1 हटा दिया था यहाँ से, तो हमारा काउंट विंडो का वापस से हो गया है। मतलब लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन जो विंडो की काउंट से हमारा सेंस जो है ना, वो है इससे, क्योंकि अब हमारे विंडो के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ बची हैं, विंडो का साइज़, ठीक है, 2 और 3 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो लेस देन के हो गया ना गाइस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, विंडो की लेंथ बढ़ा सकते हैं फॉर से, ठीक है। आगे आए एक इटरेशन 3 पे आए, 3 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, 3 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, तो हम क्या देख रहे हैं, अभी भी लेस देन के है सही, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को 4 कर देंगे, ठीक है। और सिंस मैक्स से बड़ा हो गया काउंट, तो हम मैक्स को भी अपडेट कर देंगे, 4 कर दिया, ओके। सो मैक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4। तो ये हमें आंसर मिल गया अपना 4, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, सम अप कर देता हूँ। हम हर इटरेशन में अपनी विंडो की लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर उस पर साइज़ चेक कर रहे हैं, अगर उसका साइज़ लेस देन के है तो हम विंडो की लेंथ बढ़ा रहे हैं, एल्स हम क्या कर रहे हैं, एक इटरेशन आगे बढ़ रहे हैं और पीछे वाला इटरेशन हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका कोड दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, ठीक है, ज़्यादा टफ कोड नहीं है। हमने क्या क्या सारी इनपुट ली है, ठीक है, यहाँ तक तो हम इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सारे काउंट लगा दिया और एक फ्लैग लगा दिया और ये अपना मैक्स लगा दिया और एक ये मैप ले लिया यू, ओके। इटरेशन किया, इटरेशन स्टार्ट किया और हमने फ्रिक्वेंसी डाल दी ए ऑफ आई की, ठीक है, अपना काउंट बढ़ा दिया, ठीक। अब हमने क्या चेक किया, साइज़ अगर मैप का लेस देन के और मैक्स भी सी से कम है तो मैक्स अपडेट कर दिया, ठीक। एल्स इफ क्या हुआ, अगर साइज़ के है तो हमें क्या करना था, एक इटरेशन आगे बढ़ना था और लास्ट वाली वैल्यू हटानी थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्लैग है, फ्लैग वाला इटरेटर हमने आई टी में डाल दिया, ठीक है, फाइंड करके।
और उसकी फ्रिक्वेंसी हमने 1 कम कर दी। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0 हो गई है तो हम उसको सेट से अपने मैप से इरेज कर देंगे, अगर नहीं हुए तो मैप से इरेज नहीं करेंगे। और सिंस हमें जब के था तो हमें वैल्यू नहीं बढ़ानी थी काउंट की, तो हमने काउंट को अपने वापस डिक्रीज़ कर दिया। ओके, एंड जो हमारा फ्लैग है, क्योंकि हम अपना फर्स्ट एलिमेंट हटा चुके हैं, ठीक है, तो हम अपने सेकंड एलिमेंट पे आ गए। ये एक तरीके से हमारा जो लास्ट एलिमेंट है विंडो का, उसका काउंट लेने के लिए, ठीक है, उसका इंडेक्स ले रहा है फ्लैग। ठीक, एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइस, सो दिस वाज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक सी गाइस कुछ होता नहीं है, ठीक। आपको क्या करना है, सिर्फ हर इटरेशन में जो भी अपना साइज़ है कंटेनर का वो चेंज करते जाते हो। सो आप जो कंटेनर का साइज़ है उसी को आप स्लाइडिंग विंडो बोल देते हो, ठीक है। सो गाइस दिस वीडियो के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। मैं आपको नई नई टेक्निक्स ला रहा हूँ और नए नए मेथड्स भी ला रहा हूँ, नए क्वेश्चंस ला रहा हूँ, नए एडिटोरियल्स ला रहा हूँ। सो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो, तो जिसको ये टेक्निक नहीं आती वो ये टेक्निक सीख लेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं एडिटोरियल में। शाम को कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट अपडेट भी। ओके, थैंक यू।